So, Assalamu alaikum class 9. So you are fit and fine and doing a very great job. तो मैं सबको फैक्ट बताने वाली हूँ। अर्थमेटिक मीन हम लोग स्टडी करेंगे। अर्थमेटिक मीन का एक फैक्ट कह लें या फिर आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं लेके आई हूँ वो कह लें, तो वो मैं निकाल अर्थमेटिक मीन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अर्थमेटिक मीन के अंदर आपको पता है दो ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप डेटा वाला और एक अनग्रुप डेटा वाला। ठीक है, दो ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप डेटा और एक अनग्रुप डेटा। ठीक है, तो ये दो ग्रुप्स होते हैं बेसिकली इसके अंदर, और हम लोगों ने एक ग्रुप डेटा और एक अनग्रुप डेटा के दो ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले ग्रुप डेटा को देखते हैं। सो आप कैसे पहचानेंगे अगर हमारे पास आ जाए अब देखो, जैसे आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। सॉरी, यहाँ पर जैसे ग्रुप आया है हमारे पास, यस, तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन आप 11 चैप्टर के अंदर देखेंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे भी यहाँ पर ए या बी को दो दो कॉलम आ गए, जिसमें ऊपर 12, 6, 73, 42 जो भी लिखा हो, एंड नीचे 59, 52, 94, 98, 94, 27। ठीक है, जो भी लिखे हुए हैं। अब इस तरह का जो होता है वो क्या होता है, आपके लिए ये कन्फ्यूजन है कि उस डेटा को हम क्या कहते हैं, ग्रुप डेटा कहेंगे या अनग्रुप डेटा कहेंगे। जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी मौजूद हो उसको हम लोग अनग्रुप डेटा कहेंगे। ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है तो ये ग्रुप डेटा है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि अगर जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी मौजूद हो वो ग्रुप डेटा होता है और जिसमें फ्रीक्वेंसी मौजूद ना हो वो अनग्रुप डेटा होता है। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको बताने वाली हूँ, ओके, दूसरी बात ये बताने वाली हूँ कि अनग्रुप और ग्रुप डेटा का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो इनके फार्मूलाज अगर आपकी बुक में लिखे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाह रही हूँ। तो ग्रुप डेटा का फार्मूला होता है सिंपली एक्स बार इज़ इक्वल टू, ये होता है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है ऐड करना, एडिशन। ठीक है, ऐड करना, किसी चीज़ को भी ऐड करना, किसी चीज़ का भी सम निकालना मतलब उसको ऐड करना। अब जैसे सिग्मा एक्स मतलब एक्स कोई भी एक वैल्यू है, एक्स वैल्यू है, उसका सम निकालना। मतलब अब जैसे एक्स वैल्यू है 2, अब एक्स की जो यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पर एक कॉलम बना हुआ जिसमें 2, 3, 4 एंड 5 है, 6 है। ठीक है, तो अभी इन सब का सम निकालना, मतलब 2 + 3 + 4 + 5 + 6 जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास सिग्मा एक्स आएगा, मतलब एक्स की वैल्यू निकाल ली हमने। ठीक है, आई होप सो यू अंडरस्टैंड। ठीक है, ओवर एन क्या होता है, नंबर ऑफ जो अब जैसे अभी यहाँ पर मैं देखती हूँ नंबर ऑफ, अब जैसे यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यूज है, मतलब 6 नंबर कितने हैं, उन डिजिट्स के, उन नंबर्स के नंबर कितने हैं, मतलब उस, अब जैसे पूरा टेबल बना हुआ है इसमें कितने नंबर्स हैं। ठीक है, वो टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, 6 हैं। हमने काउंट किया 6 हमारे पास टोटल नंबर आ गए।
और अभी हमारे पास हम इन सब का सम लेंगे, मतलब 2। अब जैसे मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, ठीक है। तो इन सब का सम लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 6 से, तो हमारे पास अनग्रुप डेटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। तो ग्रुप डेटा की वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? ओके, तो ग्रुप डेटा की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे ये हम देख लेते हैं। तो ग्रुप डेटा की वैल्यू के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है x बार इज इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा मतलब एडिशन करना 5x। अब दो वैल्यूज आ गई हैं। अब जैसे यहाँ पर सॉरी fx लिखा हुआ था, f मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ गई। ग्रुप डेटा है तो फ्रीक्वेंसी होगी उसमें, ठीक है। तो एक फ्रीक्वेंसी आ गई है और दूसरा यहाँ पर x का कॉलम आया, या फिर कोई भी एक कॉलम आ जाता है। जैसे इसको भी आप फ्रीक्वेंसी ना समझो, इसको आप कोई भी कॉलम, अब जैसे दो कॉलम बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 5 4 एंड 6 एंड 7, ठीक है। तो इस तरह ये दो कॉलम आए हैं। इन दोनों को अगर हम लोग सम लेते हैं साथ में, ठीक है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो हमारे पास, अब ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है और उसके साथ एक्स का कॉलम कौन सा है? अब जैसे यहाँ पर ये किसी के स्कोर है, ठीक है, तो स्कोर वाला कॉलम हमारे पास किसका कॉलम होगा? एक्स का कॉलम होगा। अब जैसे ये स्कोर है और ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो ये एक्स का कॉलम हमारे पास क्या होगा? स्कोर वाला कॉलम हमारे पास एक्स का कॉलम होगा। और होप सो आपको मेरी बात की समझ आ रही होगी, ठीक है। तो एक्स का कॉलम हमारे पास क्या होगा? स्कोर वाला एक्स का कॉलम। अब इन दोनों का जो सम होगा, मतलब इन दोनों को प्लस करके इन दोनों को मतलब आप जैसे अभी ऐसे नहीं प्लस करेंगे, हम ऐसे भी कर सकते हैं आप। अब इन सब को प्लस करके और इन सब को प्लस करके जो आएगा उन दोनों को आपस में प्लस कर लें, इस तरह आप लोग एफ एक्स की वैल्यू निकाल सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब इसके नीचे लिखना है सिग्मा एफ, ठीक है, और इन सब को जो आएगा प्लस करके वो सिग्मा एफ नीचे लिखना है हमने, मतलब डिवाइडेड वो लिखना है, और ऊपर हमने इन दोनों को जो सम करके आएगा वो हमने ऊपर लिखना है, ठीक है। तो ग्रुप डेटा में इस तरह कुछ बनती है आपकी वैल्यू। ठीक है, तो उसके अलावा अगर हम यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन आ जाता है आपको कि आपने वेटेड मीन फाइंड करना है। ये आपके लिए फिर एक नई चीज़ होगी। मोड के बारे में हम नहीं जाएंगे, हम मीन्स का ही चेक करेंगे। हम लोग उसके मीडियन एंड मोड को हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये मैं बेसिकली अगर आपको पता चल रहा हो तो मैं वेटेड मीन मतलब मीन की ही टाइप्स को डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। होप सो आपको समझ आ रही होगी। तो वेटेड मीन का फार्मूला क्या होगा? अब यहाँ पर एक्स बार, क्योंकि मीन है तो बार ही आएगा ऊपर, वेटेड वी डब्ल्यू का साइन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डब्ल्यू और सिग्मा डब्ल्यू। अब देखो, अब जैसे मैंने आपको बताया था एफ एक्स, इसी तरह ये एक्स डब्ल्यू है या डब्ल्यू एक्स लिख लेते हैं आपके लिए। जैसे एफ एक्स था ऐसे डब्ल्यू एक्स हो गया और नीचे वही डब्ल्यू, मतलब उसी तरह का फार्मूला है, बस इसमें डब्ल्यू आ गया। जहाँ पर एफ आ रहा था ग्रुप डेटा के अंदर, यहाँ पर डब्ल्यू आ गया, ठीक है। अब इसको कैसे हम लोग करेंगे? ऐसे ही अगर दो कॉलम है इस तरह, एक वेट का कॉलम है, मैं डब्ल्यू से शो कर रही हूँ वेट को, और एक उसके नंबर्स का कॉलम है, मतलब उसके मार्क्स का कॉलम है, एम का, मैं एम लिख रही हूँ, उसको मार्क्स को एम लिख रही हूँ। एक उसके मार्क्स का कॉलम है, एक वेट का कॉलम है, ठीक है। तो इन दोनों को 2 4 5 8 7 6, ठीक है, कोई भी वैल्यू है, इन दोनों को हम लोग सम लेके यहाँ पर लिखेंगे, इन दोनों का सम लेके यहाँ पर लिखेंगे, इन दोनों को आपस में वो सम लेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इसकी वैल्यू के लिए हम लोगों ने सिर्फ वेट वाले कॉलम का सम लेना है। सो वेटेड मीन भी हम लोगों को पता चल गया कि हमने कैसे वेटेड मीन फाइंड करना है, कैसे हमने ग्रुप डेटा और
अनग्रुप डेटा को फाइंड करना है, फार्मूलाज कैसे हैं उनके, ये चीज़ हमने डिस्कस की। नेक्स्ट वाले मैथ फैक्ट्स के अंदर ये मैथ फैक्ट्स पार्ट 1 था, एंड पार्ट 2 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मीडियन को, एंड पार्ट 3 के अंदर मोड 2। अगर आपको और पार्ट चाहिए इस वीडियो के, तो डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।